जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। शहरी और दुकानदार रहें होशियार, क्योंकि इस वक्त शहर में जालसाज हो गए सरगर्म और मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो शहरियों को लूटने की तरकीबें अंदाज उन्होंने अपनाई हुई हैं। इस वक्त हम हैदरी बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, और वो इस तरह पेश आया कि जनाब एक शख्स जो है वो दुकान में दाखिल हुआ खरीदार बनकर, और तकरीबन उसने 13,000 रुपए की खरीदारी यहाँ से की। बच्चों के कपड़े उसने यहाँ से खरीदे और उसके बाद उसने सेल्समैन को ये कहा, रश का फायदा उठाते हुए, कि जनाब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें मेरी वाइफ भी बैठी हुई है, उससे मैं आपको पैसे दे देता हूँ और आप बस मेरे साथ वहां तक चलें। मालिक से परमिशन नहीं सेल्समैन ने, और उसके बाद जब बाहर पहुंचा तो क्या मंजर देखा। बात करते हैं नईम साहब से, जो कि सेल्समैन थे और उस कस्टमर को डील कर रहे थे जिसने पूरा ड्रामा रचाया। भाई क्या हुआ जब आप बाहर गए? सर यहाँ से कह के ले गए कि कोने पे गाड़ी खड़ी पार्किंग में, मेरी वाइफ है, वहाँ से पैसे आपको देता हूँ। यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले, सामने बाइक थी इनकी 125, वहाँ से मुझे बढ़ा के ले गए। तो नहीं, मैं आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि अंदर बोलता है दुकान के कि गाड़ी है जिसमें वाइफ बैठी हुई है, बाहर बाइक है? सर यहाँ तक तो सही था, पर जब जैसे ही बाहर ले गए उसके बाद से फिर मेरे जहन ने काम करना छोड़ दिया। जैसे वो कह रहे थे मैं वैसे कर रहा था, मेरे को समझ नहीं पा रहा था मैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। बहरहाल हम बाइक पे बैठे, यहाँ से शॉपर तब पीछे आपके पास शॉपर मेरे पास था उस वक्त। उन्होंने अमाउंट तकरीबन 13 साढ़े 13 तक अमाउंट का आइटम लिया था उन्होंने, बकाया कैशबैक यहीं से बोल के, मतलब जब उन्होंने दुकान पे खड़े होकर बोला कैशबैक भी ले लिया, खुले नहीं, मतलब यहाँ तक हम लोग नहीं समझ पाए कि कुछ कुछ कर रहे हैं गेम में, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो। हमने यानी कि कैशबैक के उन्होंने पैसे भी ले दुकान लिए पे उन्होंने ये कहा कि जी तकरीबन मेरे पास जो है वो बंधे हुए नोट है, 15,000 रुपए हैं, यहाँ तक। तो आप जो है वो जो मेरा बिल बनता है उसके कैशबैक उसी हिसाब से ले लें जो बचे हुए पैसे हैं। तो वो तक उन्होंने उसी टाइम ले लिए, इनको दिलवा जब दिए। भी हम फिर समझ नहीं पाए। फिर आप यहाँ से बाइक पे रवाना हुए उनके साथ? जी जी बिल्कुल, यहाँ से कॉर्नर से फर्स्ट कट से पीछे है नगीना स्क्वायर, अली बेकरी वाली गली में बाइक रोकी, अपने भाई को कॉल लगाई, जैसे जाहिर कर रहे हैं कि ऊपर ही रहता हूँ मैं। रास्ते में मुझे बीच में बैठे हुए थे हम बाइक पे, तो बोलता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, हमेशा आते हैं आप। यार मैं कुछ सुनता रहा, बोलता रहा काम। तो उनके भाई ने बोला चाबी पापा की दुकान पे है, वहाँ से आप ले लीजिए। तो मतलब वो उन्होंने, फोन पे किसी शख्स ने ऐसा ड्रामा किया उन्होंने कि जी जी, बोला जैसे? और मैं यकीन भी करिए क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया मुझसे बोले आप चौपड़ दें, मेरा कैश भेज दें, पापा की दुकान बोली थी मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं से यहाँ सब लोग सब मैं यहीं खड़ा हूँ, मतलब मैं मुतमईन उनके बोल रहा हूँ कि सर मैं यहीं खड़ा हूँ, आप आराम से होकर आइए, मैं आपको मुझे बोल के जा रहे हैं कि आपको छोड़ भी दूंगा वापसी में। यहाँ तक मैंने कहा नहीं आप छोड़नी, मैं खुद चले जाऊँगा। और मेरे सामने गए वो बाइक पे, मैं उनको कुछ भी नहीं कर सका। 10-15 मिनट मैंने इंतजार किया, 20 मिनट इंतजार किया, फिर मैंने बॉस को फ़ोन किया, तो मतलब वो चले गए हिसाब से वहाँ से। मतलब ये जब जो भी उन्होंने किया, मतलब मेरे साथ धोखा किया, ये जैसे हमारी शॉप के साथ इस तरह किया तो उन्होंने। दिखने में कैसा था वो बंदा? सर दिखने में माशाल्लाह जैसे, मतलब एक मुनासिब हैंडसम आदमी था वो, अच्छे घराने का, वेल ड्रेस था, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, और बात चीज़ का अंदाज भी उसका अच्छा था। तो देखें जी, एक तरफ तो शहर में ये वारदातें जारी हैं कि असलहा दिखा के जो है वो शहरियों को लूटा जा रहा है। तकरीबन 50 के करीब शहरी जो है वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो गए रवां साल। और दूसरी तरफ इस तरह की वारदातें भी जारी हैं कि शहरियों को इस अंदाज में भी लूटा जा रहा है, यानी कि जालसाजी के तहत उनको उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा ऐसा करके कि वो कुछ कर ना पाए, कोई रिएक्शन ना दे पाए, और उनको उनसे चीजें लेकर फरार भी हो जाते हैं, और वो सिर्फ जो है वो शहरी सोचते रह जाते हैं। तो शहरी और दुकानदार सब होशियार रहे कि इस तरह के जालसाज भी इस वक्त मार्केटों में सरगर्म है। जी।